कई किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार हवा, एक नन्ही सी जान और उसके कोमल से पंख। मादा बाज अपने इस नन्हे से जान को जमीन से इतनी ऊंचाई पर तेज रफ्तार चल रही हवाओं के बीच तैरने के लिए छोड़ देती है। उन कोमल पंखों में इतनी जान नहीं होती कि वो हवा की इतनी तेज मार को झेल सके, और नन्हे से पंखों में इतनी जान नहीं होती कि वो अपने छोटे से शरीर को संभाल सके। ये मंजर ऐसा होता है कि बस अगले ही पल मौत उसे अपने आगोश में ले लेगा। मौत को अपने सामने देखकर वो नन्हा सा बाज अपने नन्हे से पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है, और आगे चलकर यही नन्हा सा मेहमान बनता है आसमान पर राज करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी बाज। एक ऐसा पक्षी जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो 20 किलो की तेज तरार बंदर को भी एक झटके में मौत के घाट उतार देता है। एक ऐसा पक्षी जिसकी उम्र 5, 10 या 15 साल नहीं बल्कि 70 साल की होती है। एक ऐसा पक्षी जिसे जिंदा रहने के लिए अपने ही मुंह को लहूलुहान करना पड़ता है, अपने ही पंखों के लिए नोचना पड़ता है। एक ऐसा पक्षी जिसकी जिंदगी पूरी दुनिया में सबसे अधिक संघर्ष वाली होती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बाज की जिंदगी के इसी खतरनाक संघर्ष को करीब से दिखाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज की उम्र 5, 10 या 15 साल की नहीं होती, बल्कि ये पक्षी 70 साल तक जीवित रहता है। लेकिन जब एक बाज की उम्र 30 या 35 साल की होती है तो उसकी जिंदगी में ऐसा वाकया होता है जो उसे फिर से जिंदगी और मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आपने कभी बाज को गौर से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसकी चोंच आगे की तरफ बड़े ही खतरनाक तरीके से मुड़ी होती है। दरअसल प्रकृति ने बाज के चोंच को इस तरीके का इसलिए बनाया होता है ताकि वो अपने शिकार के मांस को चीर फाड़ सके। लेकिन 30 से 35 साल की उम्र को क्रॉस करते ही बाज की चोंच आगे की तरफ जरूरत से ज्यादा मुड़ जाती है, और उनकी चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि एक बाज अपने मुंह को खोलकर खाना खाने में असमर्थ हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की असली परीक्षा। अब तक कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब एक बाज अपनी उम्र के इस पड़ाव पर चोंच में होने वाले बदलाव की वजह से मर जाता है। लेकिन अधिकतर बाज ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। जब एक बाज कई दिनों तक बिना खाए भूख से तड़पने लगता है तो उसकी आंखें खुलती है, जिसके बाद वो बाज अपनी चोंच को जोर जोर से किसी पत्थर पर पटकने लगता है। और वो बाज ऐसा तब तक करता रहता है जब तक उसकी चोंच का अगला सिरा पत्थर से टकराकर टूट ना जाए। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि चोंच टूटने से पहले ही बाज का मुंह लहूलुहान हो जाता है। लेकिन बाज तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। और उसके तुरंत बाद शुरू होता है उस बाज की जिंदगी की अगली परीक्षा। अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल बिताने के बाद एक बाज के पंखों का वजन भी इतना अधिक हो जाता है कि वो उस वजन को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में गोते नहीं लगा पाता। वो अपने पंखों के भारी वजन के साथ आसानी से शिकार नहीं कर पाता, जिसके बाद वो बाज अपनी ही चोंच से अपने पंखों को नोचना शुरू कर देता है। और वो अपने पंखों को तब तक नोचता है जब तक उसके पंखों का वजन कम नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करते वक्त बाज को इतना अधिक दर्द होता है कि उतने दर्द की वजह से दुनिया का कोई भी पक्षी दम तोड़ दे। लेकिन बाज इतना अधिक दर्द सहने के बावजूद भी अपने आप को जिंदा रखता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो भूखे रहकर मौत को स्वीकार करे या फिर दर्द को सहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। क्योंकि बाज आसमान का राजा होता है, इसलिए वो मौत को नहीं बल्कि जिंदगी का ही चुनाव करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत अधिक ठंडी या फिर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे आसपास के पक्षी पलायन करके कहीं और चले जाते हैं, या फिर कहीं और के पक्षी पलायन करके यहाँ आ जाते हैं। दरअसल वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अधिक गर्मी या फिर अधिक ठंड को सहन नहीं कर पाते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो मौसम की वजह से कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ता। बाज दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसे अगर एक जगह पर ठीक ठाक खाना मिलता रहे तो वो कभी भी अपने इलाके को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता, भले उस जगह का तापमान कितना ही क्यों न बढ़ जाए या फिर उस जगह का तापमान माइनस में क्यों न चला जाए। बाज अपने आप को मौसम के हिसाब से एडजस्ट करके एक ही जगह पर रहना पसंद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज दुनिया के उन पक्षियों में से एक है जिसका घोंसला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होता है। इनका घोंसला कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसमें एक 6 फीट का इंसान भी बड़ी आसानी से समा जाए। उसी घोंसले के अंदर मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। लगभग 30 से 35 दिनों तक अंडों की देखभाल करने के बाद उनमें से नन्हे मेहमान निकलते हैं।
हालांकि उन नन्हे मेहमानों की खातिरदारी बहुत ही बुरे तरीके से होती है। जन्म के लगभग कुछ ही सप्ताह बाद उन भाई बहनों में एक जंग छिड़ती है। नियम के मुताबिक उन तीनों को आपस में तब तक लड़ना होता है जब तक उनमें से सभी को मारकर कोई एक जिंदा न बच जाए। जब इन बच्चों में जंग चल रही होती है तो उनके माँ बाप वहीं बैठे होते हैं, लेकिन वे इंटरफेयर नहीं करते। अंत में जो बच्चा बचता है, यानी जो बच्चा सबसे ताकतवर होता है, उसी को आसमान पर राज करने के लिए तैयार किया जाता है। जिसके बाद उस ताकतवर बच्चे को, यानी कि उस मासूम से ताकतवर बच्चे को आसमान में लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर अपने पंखों को मजबूत करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान पर राज करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी यूं ही तैयार नहीं होता। खैर, ये तो हो गई बाज की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन अब हम आपको बताएंगे बाज से जुड़ी कुछ खास बातें जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता। दोस्तों, बाज से जुड़ी जो सबसे खास बात होती है वो होती है उसकी तेज और खतरनाक नजरें। वैसे तो दुनिया के सभी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है, लेकिन बाज इस मामले में सभी का बाप होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, बाज की आंख को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एक साथ 2 चीजों पर फोकस कर सकता है। आसान शब्दों में कहें, जैसे अभी हम अपने पास की चीजों को देखते हैं तो दूर रखी हुई चीज को ऑटोमेटिक ब्लर हो जाती है, यानी कि धुंधली हो जाती हैं। और अगर हम दूर की चीजों को देखते हैं तो पास में रखी हुई चीज हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। लेकिन बाज एक साथ दूर और पास रखे हुए दोनों चीजों को फोकस करके देख सकता है, और इसकी नजर इतनी तेज होती है कि आसमान में 3 किलोमीटर की ऊंचाई से भी घास में छुपे हुए चूहों को देखकर उसे पकड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस और उसके आसपास के द्वीपों पर बाज की एक प्रजाति पाई जाती है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाज कहलाता है। उस बाज का नाम फिलिपीनी बाज है। जब ये बाज अपने पंखों को फैलाता है तो उस वक्त उसकी लंबाई 7 फीट से भी अधिक हो जाती है, और उस बाज के अंदर इतनी ताकत होती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वो अपने पंजों से 20 किलो के तेज तरार बंदर पर हमला करता है तो उसकी खोपड़ी चटक जाती है। इस बाज के एक वार से ही बड़े से बड़ा बंदर भी ढेर हो जाता है। अब तक तो कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब एक खतरनाक बाज इंसानों के बच्चों पर भी हमला करके उसे लेकर भाग चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर हम इंसानों की वजह से जंगलों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से कुदरत का बनाया हुआ यह अनोखा जीव गायब होता जा रहा है। इस वक्त फिलीपींस के जंगलों में इस बाज की संख्या महज 400 से 500 ही रह गई है। इसके अलावा जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े बाज होते हैं वो है गोल्डन ईगल और समुद्री ईगल। ये दोनों ही बाज अमेरिका और यूरोप के इलाकों में पाए जाते हैं। एक तरफ समुद्री ईगल जो कि इतना खतरनाक होता है कि किस समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक मछली शार्क को भी अपना शिकार बना लेता है। कई बार तो ये मगरमच्छ के बच्चों को भी लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ईगल भेड़िया और बकरी के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। हमारी पृथ्वी पर बाजों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ बाज तो ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई बाज 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी दूसरे पक्षी पर हमला करता होगा तो उस पक्षी के लिए बच निकलना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल का राजा शेर हो या फिर आसमान का राजा बाज, हम इंसानों के सामने किसी की नहीं चलती। यही वजह है कि एक तरफ जंगल में शेर और दूसरी तरफ आसमान में बाज। हम इंसानों की वजह से इन सब की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दुनिया के कई